हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि दी बदल, कांटों को सुमन किया और कुटिया को मने। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली के महावाक्य है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनूं तो पुराने जगत से नाता तोड़ने
और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। अगर हम देही अभिमानी बने तो पुरानी जगत, पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना और नए जगत से नाता जोड़ने की जो खूबी है बाबा ने बताई है, वो हमें बहुत सहज आ जाएगी। हम किसी से कहते तो नहीं कि हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं, पर अब मन से, दिल से अब किसी से कोई खास रिश्ता है नहीं। वैसे तो जब तक जिएंगे समाज है, समाज चलना पड़ेगा, पर खूबी आ गई कि कैसे इनसे तोड़ निभाकर चलना है। एक बाप से लव जुट जाएगा, पुरानी जगत से नाता तोड़ना आ जाएगा और बाबा से हमारा लव जुट जाएगा। प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? जो देही अभिमानी बनेंगे, जो देही अभिमानी बनेंगे। तो बाबा ने आज नाता और बुद्धि जोड़ने की बात कही। तो देही अभिमानी होंगे तो दुनिया से नाता टूटेगा और बाबा से जोड़ने में आसानी होगी। और जो हमेशा सर्विस में लगे रहेंगे, जो सेवा भी याद दिलाती है ना, जैसे हम सेवा करते हैं। अभी देखिए हमने इतनी बड़ी सेवा की, पर इतनी बड़ी सेवा करने में सब लोग थक भी गए होंगे, सारी बहनें बहुत थकी होंगी, दिन रात किया होगा, लेकिन फिर भी उन बहनों का ही ये संकल्प है, दीदी हमें फिर से कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसमें सेवा हमें खुशी देती है, सेवा हमें आगे बढ़ाती, सेवा उमंग उत्साह देती है और सेवा हमें बिजी रखती है व्यर्थ की बातों से। तो यानी कि इतनी मेहनत और महीनों की मेहनत, 1-2 दिन की, और सबसे ज़्यादा तो बहनों पे ही पड़ी होगी। दिन रात उन्होंने किया है, रात में, और मुझे लगता है सब लोगों को सोने की व्यवस्था दे दी। हम ही लोग रह जाते थे जो एक के साथ 2-2 3-3 घुस के सो जाते थे। तो इतना मेहनत करने के बाद भी खुशी है। ऐसा नहीं कि देखो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये खाने को नहीं पूछा या किसी ने, या किसी चीज़ के लिए मैंने तो किसी को पूछा ही नहीं कि आपने खाया या नहीं खाया, या मैंने कब खाया या नहीं खाया, मुझे खुद भी नहीं पता मैंने टाइम से खाना खाया भी कि नहीं खाया, लेकिन खुशी दी। तो सेवा जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें खुशी, उमंग, उत्साह देती है, वो थकाती नहीं है अगर सच्ची सेवा। वरना तो अगर ये सोचो हम इनकी सेवा कर रहे हैं, इनके कहने पे कर रहे हैं, फिर तो थक ही जाएंगे। वैसे तो नहीं थके, माताएं थकी। कल मुझे कोई बता रहा था कि हम वहाँ गए, प्रोग्राम में गए, तो वो भाई बता रहा था, मैंने कहा भाई साहब खाना तो आपने यहाँ भी बनाया था, वहाँ भी बनाया था, कुछ अंतर लग रहा था। मुझे नहीं दीदी आपके यहाँ ना माताएं बड़ी एक्सपर्ट थी। मतलब वो खुद मुझे टीच करती थी, नहीं आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं, उनके ऊपर छोड़ दिया, वो मुझे बताती थी। और बड़ी पक्की थी कि नहीं, दीदी ने कहा एक ही रसगुल्ला देना है एक ही देना है, और किसको देना है किसको नहीं देना वो बड़े प्यार से मतलब कर लेती थी। आप नहीं थे, पर उन्होंने बहुत ईमानदारी, तो थर्ड पर्सन ये बात बता रहा, पर हर कोई जो माताएं सेवा कर रही थी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा हेल्प मिल गई, और वहाँ उसे वो हेल्प नहीं मिल रही थी। माताएं भी ऐसी ही होंगी। तो माताएं थक गई क्या सेवा में, बताइए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी सेवा फिर मिले तो करेंगे। तो आपको मुबारक हो। किस लिए मुबारक बताओ? दोबारा सेवा है। हमने प्रोग्राम फाइनल किया है दिसंबर में, 21 से 30 दिसंबर का, वो भी 8 दिन का। ये ऐसे शिविर टाइप से है, पूनम बहन आएंगी हमारी, इंदौर की हैं, तो ऐसे प्रोग्राम अभी उनकी तरफ से हाँ हो गई है, पर अब हमें इसके ऊपर चिंतन करना है। तो इसलिए कि ये सेवा और दूसरी टाइप की, ये सेवा जो थी ये बड़ों के बुलाने की और
बाबा की प्रत्यक्षता की सेवा थी। अब जो ये सेवा आएगी, ये सेवा है नए लोगों की और हमारे पुरुषार्थ की। ये मेला नहीं होगा, ये तो मेला था, आए देखे और सुने चले। अब पुरुषार्थ कैसे हम 8 दिन करें, हम कैसे अपने को तनाव मुक्त करें, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ें, कैसे हम जो अब तक बाबा पढ़ा रहा उसको अपने जीवन में कैसे, एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। 7 दिन का है, 7 दिन, 21 से 30, 7 दिन होते होंगे। तो इस तरह करके 21 से 30 28 30 लिखा उसमें, तो 10 दिन का हो जाएगा फिर तो दीदी। 30 लिखा था, 21 से 30 आपने लिखा है, 10 दिन हो गए, तो फिर 28 ही होगा। 27 तो इस तरह करके 7 दिन का ही प्रोग्राम रखा। वो तो कह रही थी कि मैं नहीं 9 करूँगी, मैंने नहीं 7 दिन बहुत होता है 7 दिन का करेंगे। तो ऐसे फाइनल हुआ है। तो आज गुरुवार था, तो मैंने कहा आप लोगों को बताते हैं कि प्रोग्राम फिर से है। और थोड़ा ये प्रोग्राम हम थोड़ा कम खर्चे में, कोई बहुत बड़े लोग तो आने नहीं है, ना बुलाने हैं, बस हम लोग सेवा करेंगे ये वाली, कि जो बाबा की प्रत्यक्षता है और हमारा जो पुरुषार्थ है वो आगे कैसे बढ़े, इसलिए ये सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा, प्रश्न था कि किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है। उत्तर है, जो जीते जी मरकर, क्या करेंगे बाबा, अब जीते जी मरकर अब आपके हैं। तो जो श्वास बची हैं, जो तन बचा है, जो मन बचा है और जो धन बचा है, बाकी आप लगाओ, बाबा आपसे मांग नहीं रहा, लेकिन जो बच जाए वो किसको देना है, बाबा के यज्ञ में लगा देना है, जिससे मेरे 21 जन्मों का क्या हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए। ठीक है। तो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करें। ये सिर्फ ड्यूटी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की नहीं है, ये ड्यूटी किसकी है, आपकी भी। कल ही बताया कि बाबा ने कि अगर आपने कोई ऐसी गड़बड़ की तो आज का पुण्य तो गया गया, और जो किया है पहले वो भी सारा मिट्टी में मिल जाएगा। तो आप ग्रस्त में रह रहे हो, आपके कारण किसी भी आत्मा का बुद्धि योग टूट कर दुनिया में चला जाए, या बुद्धि में कचरा चला जाए, बाबा से योग टूट जाए, यज्ञ से वफादारी खत्म हो जाए, ये हमारे द्वारा होना नहीं चाहिए। गृहस्थ में रहते हुए भी हमारी कोशिश यही रहे कि हम हर आत्मा को बाप से जोड़ दें। बाबा ने कभी ये कहा कि गृहस्थ वाले आगे नहीं जा सकते, या सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों को ही पद मिलेगा। बाबा कहता है गृहस्थी ज्यादा आगे जा सकते हैं। तो जब ये बात बाबा ने कही तो हमारी भी तो उतनी ड्यूटी है जितनी बहनों की ड्यूटी है। तो बाबा का परिचय हम किसी को दे ना दे, लेकिन जिसको मिला हुआ है उसका तोड़े बिल्कुल नहीं। बाप से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं। गृहस्थ में रहते हुए स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। किसका, जो ये सेवा करते हैं। गृहस्थ में रहते हुए बाबा का परिचय देंगे, जो ख्याल रखेंगे कि मेरे किसी कर्म बोल चाल से किसी का अहित, किसी का बुद्धि योग ना टूटे। ईश्वरीय सेवा में जो तत्पर रहेंगे, ज्ञान योग में लगे रहेंगे, और जो मुरली सुनते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो टॉनिक है, ताकत है, वो क्या है, मुरली। और मुरली आप अपने द्वारा पढ़ते रहो, कभी आप बलवान नहीं बनेंगे। आप फोन में सुनते रहो, कुछ फर्क नहीं। ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं। स्कूल में ही बच्चों को क्यों भेजा जाता है, कोरोना काल में पास कर दिया गया लोगों को, लेकिन जो अच्छे बच्चे थे, जो मेहनत कर रहे थे, उनको भी एवरेज ही दे दिया गया मार्क्स। लेकिन उनको तो मेरिट का लक्ष्य था, तो उन्होंने अगली बार सरकार से गुहार लगाई कि कम से कम हमें पेपर देने दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन टॉपर है, कौन मेरिट वाला है, कौन फेलियर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही जो बाबा के बच्चे होते हैं,
जो अच्छे बच्चे होते वो ये डरेंगे नहीं कि बाबा हमें पेपर ना आए, पेपर आए लेकिन हम उसमें पास होकर दिखाएं और औरों को भी क्या करें, मदद करें, सहयोगी बने, जिससे किसी का भी बाबा से बुद्धि योग टूटे नहीं। गीत है कौन है माँ, कौन है पिता, कौन है माता। कौन है पिता? और माता? माता भी शिव बाबा ही है। तुम मात पिता, मात पिता वही है, लेकिन स्थूल में आके बाबा ने ब्रह्मा को माँ बना दिया। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं जगत के लौकिक मात पिता को, मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे मात पिता से, मात पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। यह जो मात पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे अब नाता तोड़ना और एक से नाता जोड़ना। ये बात अच्छी लगती कि नहीं कि बाबा तो कहता नाता तोड़ो तोड़ो, अच्छा जोड़ के देख लो, जोड़ो खूब जोड़ो, फिर जब दुख मिलेगा, धोखा मिलेगा, अपमान मिलेगा, तब कहोगे बाबा सच में आप कहते कोई किसी का नहीं है। हर तीसरे दिन तो ये बात हमारे किसी न किसी इंसिडेंट्स को सुन के मुंह से निकलती होगी कि बाबा कोई किसी का नहीं, निकलती, लेकिन रियलाइज नहीं करते, फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही चलने लग जाते हैं। पर यही सत्य है, बाबा के सिवाय सच्चा तो कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से काम निकाल रहा है, यही तो सत्य है। अगर वैसे कठोर शब्दों में कहा जाए, वैसे तो कहोगे नहीं नहीं हमारा बहुत प्यार है, ये है, लेकिन सत्यता तो यही है कि सब लोग चाहे वो ईश्वरीय मैटर से काम निकाल रहे हो, चाहे आप पारिवारिक लौकिक रीति से काम निकाल रहे हो, काम तो निकाल ही रहे हैं क्योंकि रिश्ते बनाए गए हैं। बाकी परमात्मा काम निकालने वाली चीज नहीं है, वो तो हमारा क्या है, खेवनहार है, सद्गति दाता है, प्यार करने वाला है, हमें दुखों से छुड़ाने वाला है, तो उससे काम नहीं निकालो। उनको भी मात पिता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, वह सब एक को कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं, या सारे भारत अथवा सारी दुनिया का मात पिता है, तो पारलौकिक मात पिता का बनना और लौकिक मात पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुरानी जगत से नाता तोड़ना और नए जगत से नाता जोड़ना है, यही तो खूबी बाबा ने सिखाई। कितना युक्ति से चल रहे हैं पर जैसे न्यारे और प्यारे, किसी को पता भी नहीं पड़ रहा है। हद के एक घर से नाता तोड़ हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। आप लोग करके आते हो ना शादी करके, तो अपना परिवार छोड़ा और दूसरे परिवार से नाता जोड़ के पक्के ईमानदार उसके बन जाते हैं, पूरे जीवन बन जाते कि नहीं। वो तो आसान है, हर जन्म में किया है जोड़ना और तोड़ना। एक मात पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया, एक शरीर छोड़ा तो फिर मात पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। जीते जी पारलौकिक मात पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के मात पिता आदि सबको बुलाना है। यह बाप तो है, फिर माता भी कैसे है, यह है गोह बात। यह बाप है तो माता भी कैसे है, यह है गोह बात। बाप यह शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं, परंतु कई बच्चे यह बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को भूलते नहीं, इस माँ बाप को भूल जाते हैं। अज्ञान काल में माँ बाप को भूलते हैं कभी, लेकिन शिव बाबा माता पिता को भूल जाते हैं। क्यों बताइए, क्यों भूल जाते हैं?
दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये नई बात है। इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फुरना हुआ, नई दुनिया रचे। तो ये कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है, सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितनों को सिखलाना है, सबका बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता है कि हम कोई को काग विष्ठा समान सुख से छुड़ावे, पवित्र बनाए। उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। किसको वैराग्य दिलाएं, पवित्र बनाएं, वह समझते हैं घर बार छोड़ना है। यह नहीं समझते कि पति दुनिया को छोड़ना है। वो क्या सोचते हैं कि घर बार छोड़ना है, पर ये नहीं सोचते कि पति दुनिया से ही मन बुद्धि को हटाना है। यह तो जब बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं, तब हम पति दुनिया से नाता तोड़ते हैं। फिर भी वे अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितनों को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं सन्यासी। महिमा तो उन्हों की भी गाई जाएगी, सन्यासियों की भी। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जलकर भस्म हो जाता। अब वह रजोगुणी सन्यास स्थापन करने वाला कौन, और यह सतो प्रधान सन्यास स्थापन करने वाला कौन? रजो प्रधान सन्यास स्थापन करने वाला कौन? शंकराचार्य। और सतो प्रधान सन्यास स्थापन करने वाला शिव बाबा। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोवर्स होंगे, लाखों करोड़ों की अंदाज में होंगे। वह पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। अगर वो खुद सच में पवित्र ना होते तो प्रजा वृद्धि को नहीं पाती। तो यह सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया है कि एक विधि अपनाई पवित्रता की राह पर। अच्छी, पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं, दूसरे नंबर में सन्यासी गिने जाते हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर। सन्यासी क्यों? क्योंकि वो पवित्र हैं। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सत्युग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ है वह नूंद है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकेंड बाय सेकेंड, वह फिर कल्प बाद होगा। ड्रामा में यह सब नूंद है। ड्रामा चक्र को समझना है, ऐसे नहीं बैठ जाना है कि जो ड्रामा में होगा मिल जाएगा। ड्रामा में एक्टर्स तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ तो जरूर करते हैं ना। माना कि सब कुछ फिक्स है कि ड्रामा में ये होगा, परंतु फिर भी पुरुषार्थ तो करते हैं। पुरुषार्थ बिगर कोई रह सकता है क्या? कर्म किए बिगर कोई रह सकता है क्या? नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है? भाई, अगर आप कहते हो भाग्य में जो होगा वही मिलेगा, फिर पुरुषार्थ क्यों किया जाए? तो बताइए इसका आंसर क्या है? भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा? आप तो ज्ञानी हैं। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने, कि हो सकता है आपके भाग्य में लिखा हो कि ये पुरुषार्थ करोगे तब भाग्य
मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ तो जरूरी है। क्या पता भाग्य में यही लिखा हो कि आप ऐसा ऐसा दान करोगे, ऐसा ऐसा ज्ञान सुनोगे, तब आपको ये प्राप्त होगा। और अगर आप भाग्य के सहारे बैठे रहे तो वो जो लिखा था वो आपने किया नहीं तो प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए पुरुषार्थ तो हर हाल में जरूरी है। पुरुषार्थ बिगर कोई रह न सके, भल कई मनुष्य समझते भी हैं यह नाटक है। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। ये नाटक है और हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते। मनुष्य इस बात को विस्तार से समझा नहीं सकते। पहले किस धर्म वाले आते हैं बताइए? सबसे पहले धर्म कौन सा था? सब लोग बताएं, सबको पता होना चाहिए ना। सबसे पहला धर्म क्या स्थापन होता है? हाँ, सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता था। संगम युग पर सारी चीजों की क्या होती है? शुरुआत होती है। फिर कौन सा धर्म आता है? इस्लाम धर्म। पहले किस धर्म की धर्म वाले आते हैं? सृष्टि कैसे रची जाते हैं जानते नहीं। सृष्टि नई रची जाती है, वह पुरानी सृष्टि को बाप आकर नया बनाते हैं। बताइए, सृष्टि नई रची जाती है या पुरानी को नया बनाते हैं? पुरानी को नया बनाते हैं। यह मालूम न होने के कारण उन्होंने प्रलय दिखा दी, फिर नई सृष्टि दिखा दी कि प्रलय होगी फिर नई सृष्टि आएगी। बाप आकर इन बातों की रोशनी देते हैं, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। कितनी सर्विस है, सेवा तो बहुत है। तो हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना, सेवा के, सर्विस के। या फिर दीदी करेंगी तो हम उसमें अपना उंगली का इतना छोटी उंगली लगा देंगे, ऐसा नहीं। हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जो करेगा वो राजा बनेगा, और राजा बनना है तो तन भी लगाना होगा, मन भी लगाना होगा, धन भी लगाना। और संकल्पों से बाबा ने सृष्टि रची तो अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संकल्प भी रचने होंगे। कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया, जिस मार्ग के लिए ही आधा कल भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई, तो बेहद के बाप को फुरना रहता है कि हम अपनी सैल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। ये हमें फुरना रहना चाहिए। हम सब कौन है? सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन आर्मी कौन होते हैं? जो दूसरों को सहारा देते हैं, मदद देते हैं। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं, हर एक को क्या देने के लिए? मदद देने के लिए। अभी क्या शुरू हुई है? नवरात्रि। तो इस नवरात्रि में हम क्या करेंगे? सबको जाके फल देंगे, या फिर सबको जाके घर घर पे आप व्रत की ज्ञान शिक्षा देंगे। क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? आप जो है यहाँ बैठकर योग करें और उनको शुभ भावना शुभकामना दें कि बाबा उनको भी रास्ता सही पता चले और वो सेंटर तक आए, बाबा तक कैसे भी पहुँचे। जो भी इस समय भक्त आत्माएं पुकारती हैं, तो ऐसे आप लोगों को उसके लिए बैठकर क्या करना होगा? बाबा की याद। तो कम से कम कल एक दिन निकला, बैठकर हम 9 दिन क्या करें? बाबा को याद करके शुभ भावना शुभकामना का वायुमंडल बनाएं, सभी को रास्ता बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखलाने। कल पहले माफिक, जिसको ही शिवाय नमः कहते हैं, जो भी है सभी से ऊंचते ऊंच परम धाम में रहने वाला है। हम सभी आत्माएं भी वहां निवास करती हैं। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है। वह कब जलती मरती नहीं, आत्मा कभी जलती मरती नहीं। हर एक आत्मा में पाठ भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य है उसको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन
और टाल टालियों को भी देखा जाता है। पत्ते तो अथाह होते हैं, उनको गिनती नहीं किया जा सकता। झाड़ का चित्र है, उसमें कितनी पत्ते हैं, उनको गिनती नहीं किया जाता। मोटी मोटी एक दो टालियां हैं, उनको भी लिया जाएगा। टाल टालियां गिनती कर सकते हैं, तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन कौन है? मनुष्य सृष्टि के वृक्ष में फाउंडेशन कौन है? देवी देवताओं का है। अब भी फाउंडेशन ही सड़ गया है। तो जैसे बनेन ट्री झाड़ का फाउंडेशन सड़ गया है, फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई हैं, और उन शाखाओं के सहारे उसको क्या मिल रहा है? हवा पानी सब मिल रहा, और वो जीवित है। शाखाओं से भी पत्ते निकलते हैं। वो जब जड़ में गई, शाखाएं जड़ में गई, तो उसको मिला, तो उससे भी जो भोजन मिला उससे उसमें पत्ते निकले। तो यह भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं सारा दिन किसकी बुद्धि में यह चिंतन चलता है। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं, उनकी बुद्धि में तो टपकता ही होगा। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता है। हम भी वहां के रहने वाले हैं, फिर इस झाड़ में हम ही ऑल राउंड आते हैं, आदि से अंत तक। जब तुम पतित जर्जरीभूत अवस्था में आते हो, तो सारा झाड़ आ जाता है। पहले पहले जो थे वह भी अब पुराने हैं। पिछाड़ी वाली टाल टालियां भी पुरानी हैं। जो सर्विसेबल हैं, उन्हों को होना रहता है कि हम बाबा के मददगार कैसे बने। लक्ष्य रहता है, फिक्र रहती है कि कब कैसे बाबा के हम क्या बन जाएं, मददगार सहयोगी बन जाए। हम कब क्या करें, पूछते हैं बाबा कि क्या मैं सेवा करूं, कैसे करूं। अब ऐसे नहीं कि हम बताएं तो भी आप नहीं करो। तो अभी क्या सेवा बताई गई? अभी कोई सेवा बताई कि 9 दिन बैठकर, एक दिन गया, 8 दिन बैठकर अभी आपको बस एक ही सेवा करनी है। अपने विकर्म विनाश करो और औरों को भी सुख शांति के वाइब्रेशन दो। जो सर्विसेबल होंगे उन्हों को होना रहता है। हम बाबा के मददगार हैं। मनुष्यों को फिर से देवता बनाने के लिए यह समझाना पड़ता है। तुम सो देवता थे, सो क्षत्रिय बने। 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम ही बता सकते हो। तो यह बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी, तब किसी को समझा सकेंगे। किसी को समझा कर सकते हैं जब हमारी बुद्धि में फुल टाइम बाबा का ज्ञान टपकता रहेगा। चिंतन चलना चाहिए, हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए, हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए, और स्वभाव भी बहुत मीठा होना चाहिए। विचार सागर मंथन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन स्वभाव बड़ा ही कड़वा है, तो लोग उस चीज को स्वीकार करेंगे? अगर हमारे बोलने का तरीका नहीं है, तो आप कितने भी तपस्वी बने रहो, आपकी बात लोग नहीं सुनेंगे। किसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है। कहीं तो जलते रहते हैं, जलते हैं आप लोग, कहीं तो जल जल के मरते रहते हैं। बाबा ने कहा, तो कहीं होता होगा ना, कहीं तो ऐसा होता होगा। तो जलते और मरते तो नहीं है। एक कुम्हार था,
तो वो डेली क्या बनाता था? चिलम। कुम्हार मिट्टी से चिलम डेली बनाता था। एक दिन एक राहगीर आया और उसने कहा कि मुझे पानी चाहिए, पानी पीना। तो उसने कहा पानी तो है मेरे पास, पर बर्तन नहीं है मेरे पास जो मैं तुम्हें पिलाऊं। तो बोले ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, आगे पी लूँगा। वो चला गया तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं मिट्टी से बर्तन भी तो बना सकता हूँ जिससे मैं किसी को पानी पिलाऊं। तो अगले दिन उसने चिलम ना बना के एक सुराही बनाई। जब सुराही बनाई तो वो जो सुराही थी उससे आवाज आई, ऐसा होता नहीं पर अपनी अंतरात्मा ने बोला। तो उसने बोला कि तुम्हारे मन में ऐसा परिवर्तन क्यों आया कि तुम तो डेली चिलम बनाते थे, आज तुमने मुझे सुराही क्यों बना दिया, मिट्टी कहती है। तो उसने बोला कि मेरी अंतरात्मा को बहुत दुख हुआ कि मेरे दरवाजे से कोई प्यासा चला गया, इसलिए मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और मैंने सोचा मिट्टी ही तो है, चिलम बना दो या सुराही बना दो। उसने बोला कि तुम्हारा जो हृदय परिवर्तन हुआ तो हुआ ही, तुम्हारा जीवन तो बदला ही, तुमसे ज्यादा मेरा जीवन बदला, मैं बहुत खुश हूँ। बोले क्यों? क्योंकि बोले चिलम जो थी ना वो खुद जलती थी, औरों को भी जलाती थी, लेकिन सुराही बनने के बाद मैं भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल रहूंगी। तो बात ये है कि ऐसा कुछ करो ना खुद जलो मरो, और ऐसी कोई बात ना करो जो पेट्रोल छिड़क के ना आ जाओ कि खुद भी सामने वाला भी कोई जलता मरता रहे। अब पेट्रोल छिड़कने का मतलब ऐसी मुख से कोई बात ना निकल जाए कि सामने वाला बेचारा दिन भर, आपने देखा ना कई बात ऐसी हो जाती है पूरा दिन फिर उसकी टेंशन रहती है और ऐसी बात क्यों हुई, ऐसी क्यों, जब खुद भी जल रहा है और उसको भी जला रहा है। तो ऐसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। भगवान का ज्ञान सुनने के बाद सुनते सुनते इतनी शीतलता तो आई होगी, आई शीतलता। तो चिलम तो नहीं है कोई, चिलम तो नहीं, बड़ा अच्छी लगती होगी, धुआं निकालते रहो, चिलम है कोई? बताओ। है तो सबका हड्डी मांस का शरीर और आत्मा, और भगवान एक ही है। तो खुद को सुराही बनाओ, शीतल बनाओ। और अब तो सुराही शीतल भी ना बनो, अब तो क्या बनो? शीतला देवी बनो। देवियों के दिन है तो क्या बन जाओ? शीतला देवी, जिससे हर कोई शीतलता लेने के लिए आए। तो जलना मरना नहीं है, याद रखेंगे। जलना मरना नहीं है, सहन करना है। बताइए, करेंगे? सहन करना है, अपनी सर्विस करनी। आप ये बिल्कुल मत सोचना सहन करेंगे हम शीतल रहेंगे तो दूसरों का कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसने क्या कहा? कल्याण मेरा होगा कि मैं खुद शीतल रहूंगी। तो खुद जो शीतल रहेगा उसका बाबा से योग लगेगा, आनंद आएगा, सुख आएगा। तो आपको मिलेगा वो आनंद सुख या दूसरे को मिलेगा? आपको मिलेगा ना। तो खुद की सर्विस करनी है। बाबा जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का होना रहता है। बाबा को तो रहता है कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी मेरे बन जाएं और जो काम पूरा होना है वो हो जाए और स्वर्ग आ जाए। मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, चेक करो क्या कर रहा हूँ। सेवा कर रहा हूँ, कोई युक्ति ढूंढ रहा हूँ भगवान के परिचय के लिए, कुछ सेवा करने की युक्ति बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ। आके बताओ कि क्या सेवा करनी चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। चेक करो मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है, नवरात्रि आ गई, आप लोग सेवा कर सकते हो किसी भी बहाने। इसलिए बाबा शायद मुझे चला रहा है कि हम सोचें कि मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए और मैं किस तरीके से सेवा कर सकती हूँ। तरस पड़ना चाहिए किस पर? भक्त आत्माओं पर। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से बेमुख कर सबको मुझाते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों का काम ही है सबको ज्ञान सुनाए सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है।
जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। जो बाबा का ज्ञान किसी को दे ना सके, किसी को अपनी बात समझा ना सके, उसको बाबा ब्राह्मण नहीं कह सकता। क्या आप अपनी बात, अपनी भावनाएं दूसरों को नहीं बता सकते अपने शब्दों में कि मुझे बाबा मिला तो कैसे अनुभव होता है, मेरे जीवन में कैसे बदलाव आ गया? जरूरी नहीं आप भाषण के शब्दों में कहें, पर आप अपने जो दिल की बात है उस शब्दों में तो कह सकते हैं ना। तो बाबा कहेगा फिर ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मण तो है ना। तुम ब्राह्मण हो गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे, नाम ब्राह्मण है, धंधा शूद्र पने का करते हैं तो ब्राह्मण और शूद्र पने का धंधा करते हैं। क्या करते हैं? तेरी मेरी, इसकी उसकी, इसकी बात वहां, उसकी बात, ये बिजनेस करते हैं। किसको सबको बात पता चल जाए, कोई अछूता ना रह जाए, ये बिजनेस करते हैं व्यर्थ बातों की लेन देन का। तो आप क्या हो गए? शूद्र हो गए। अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं तो वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उनका धंधा ही यह है, धामा खाना उनका काम नहीं है। वो ब्राह्मण अलग होते हैं, पूजा पाठ करने वाले अलग होते हैं। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए, दक्षिणा लेना। ब्राह्मणों का काम होता है दक्षिणा लेना, ये बाबा ने कहा है। तो क्या करो? ज्ञान सुनाओ, और दक्षिणा तो जो सुनेगा, जिसके जीवन में परिवर्तन आएगा, वो अपने आप देगा। अब तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे हो। तो हमारा काम क्या है? क्या सुनाना सबको? बाबा का परिचय, ज्ञान सुनाना। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है, और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान परम धाम में है, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। ओ गॉड कहते हैं तो निराकार ही बुद्धि में आता है, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। ये याद आता है, जब वो लोग याद दिलाते हैं तो पता चलता है ऊपर वाला, याद तो ऊपर वाले को ही करना है, परंतु बुद्धि फंस गई है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का भी लोगों को पता नहीं। वह भी जैसे गुड्डे गुड़िया समझ पूजा करते रहते हैं। ऑक्यूपेशन यानी कर्तव्य जानते नहीं, इसलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है। गुड़ियों की पूजा क्या क्यों कहा बाबा ने? ऐसे नहीं कि सबको, अगर आप जो कर रहे हो उसका आपको लक्ष्य नहीं पता, आपको उसका अर्थ नहीं पता, कर्तव्य नहीं पता, तो आप समझो बच्चों की तरह खेल पाल कर रहे हो। ढेर के ढेर मनुष्य मूझे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्य की सूरत और सीरत में रात दिन का फर्क है। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। किसके आगे गाते हैं ये? देवताओं के आगे। अगर ऐसा कहते हैं तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था? सर्वगुण संपन्न बनाने वाला कौन था? अभी तो बरोबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? अभी तो बरोबर नरक है, लेकिन क्या हम स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं? बन रहे हैं। यह ख्याल कभी मनुष्यों को उठता नहीं, पर हमको तो अब बनना है। तुम बच्चों को कभी यह ख्याल थोड़ी ही उठा होगा कि हम ऐसे कब बनेंगे। सिर्फ भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो हमको देवता बनना है, राजधानी में ऊंच पद पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे? अभी अंदर आना चाहिए, मन में ख्याल संकल्प कि मुझे ज्ञान में चलते हुए इतने साल हुए, तो मैंने क्या तन लगाया, क्या मन लगाया, क्या धन लगाया, उस एवज में मुझे क्या प्राप्ति होगी अगर आज का आज शरीर छूट जाए। ये ख्याल आना चाहिए।
पूछ भी सकते हो, अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे। बाबा को तो पता है ना, सब पता। बता दे, बताओ। तो अभी मर जाएंगे। अगर बता देंगे तो पता चले अटैक पड़ जाए, अरे इतनी मेहनत की, अभी तो लगता होगा मेहनत कर रहे, एक आश है। तो बाबा कहते, और अगर जिनको आश है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं तो वो तो बेचारे निराश हो जाएंगे, और जिनको ये पता चल जाए हम तो ये बन जाएंगे, फिर उनका तो पुरुषार्थ ही खत्म हो जाएगा, अभिमान आ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है इस ड्रामा की हर सीन पहले से फिक्स है, मैं 1 सेकंड पहले भी कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन बता सकते हैं तुम पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा ने कहा अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं झट बता दूंगा। तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, वह 8 आने का या 12 आने का, वह कौड़ी का पद पाएंगे, ये बाबा तुम्हें बता सकते हैं। प्रजा को कौड़ी का पद कहेंगे। अब देखो बाबा बता रहे हैं कि जो प्रजा होगी वो कौड़ी का पद होगा। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, तो प्रजा तो बनने का ख्याल नहीं है, बताइए। बिल्कुल वो कौड़ी का पद है। अगर कौड़ी का पद पाना है तो बताओ। बाबा कहते कोई बंदर पना अंदर तो नहीं, अंदर में। कल बाबा ने कहा कि मनुष्य कहते हैं कि हम बंदरों के क्या हैं? पूर्वज हैं। बंदर हमारे पूर्वज हैं, हम बंदर थे पहले, ऐसा हम कहते हैं। तो किसी बंदर ने कहा कि हम तो स्वीकार नहीं करते कि ये हम इनके पूर्वज हैं। क्यों नहीं स्वीकार करते? उस बंदर के हेड ने कहा कि ये तो आपस में भाई का खून करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते, तो हम कैसे मान लें कि हम इनके पूर्वज थे? ऐसा स्वीकार, तो बंदर भी हमें स्वीकार नहीं कर रहा है। सोचो इतना हमारी क्या बदल गई है, अंदर की वृत्तियां बदल गई हैं। तो चेक करो कि कहीं हमारे अंदर बंदरपना तो नहीं। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। उस बंदरपने में चेक करो कि मेरे अंदर व्यर्थ का अहंकार, इस देह का, पद का, पोजीशन का, सूरत का, बुद्धि का, धन का कोई अहम तो नहीं, क्योंकि ये सब चीजें विनाशी हैं, कोई चीज स्थायी नहीं है। काम क्रोध को भी जीत लेवे, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे हो जाएंगे। आत्मिक स्मृति का जिसको अभ्यास हो गया, बाकी विकार तो अपने आप ठंडे, क्योंकि देह है, देह से सारे विकार आते हैं, चिंतन चलता है। तो सबसे पहले क्या करो, बाबा ने जो पहला पाठ पढ़ाया कि मैं कौन हूँ? आत्मा। सिर्फ आत्मा नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसलिए बाबा ने मंत्र दिया ओम शांति, कि जब भी हम मिले किसी को तो क्या कहें? ओम शांति। देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे। देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे। देही अभिमानी कब बन सकते हैं? जब बाबा से प्यार होगा, तो बाबा जो कहेगा वो अच्छा लगेगा, और प्यार में बदल जाना, परिवर्तन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देह अभिमानी का चेहरा मुर्दों जैसा रहता है। देह अभिमानी का चेहरा कैसा रहेगा? इधर तो लटक ही जाता है, क्योंकि इधर तो बाबा आत्मा की बात कर, दुनिया में तो लोग अकड़ के चलते हैं, जो बहुत अच्छे कपड़े पहने होंगे, बहुत पढ़े लिखे धनवा, वो अकड़ के चले। इधर बाबा सब डाउन कर देता है। अगर आप बहुत सुंदर कपड़े पहन के जेवर एवर लटका के आओ तो सारे लोग आप ही को देखने लग जाएंगे, और आपको क्या लगेगा? गिल्टी फील होगा, अरे मैं कुछ गड़बड़ करके आई हूँ क्या? तो सारा अभिमान टूट जाए, अरे अगली बार बिल्कुल नहीं पहनेंगे, है ना, इससे तो अच्छा सफेद ही पहन लेते। तो इधर तो देह अभिमान बाबा तोड़ देता है अपने आप, फिर उस चीज का बहाना ही नहीं रहता है कि, क्योंकि बाबा आपको देखता ही नहीं, बाबा आत्मा को देख रहा है, ना आपके धन को, ना कपड़ों को, ना किसी चीज को देखता है। आप कैसे हो, आपके भाव और दिल को बाबा आत्मा को देखता है। तो बाबा ने कहा
कि तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाप की याद रहे यह घड़ी घड़ी भूल जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। किसमें? अपने को आत्मा समझकर चलने में घड़ी घड़ी बच्चे फेल हो जाते हैं। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे? सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। देह का अभिमान लेकर आप कहीं भी चलेंगे, ये बोझ है एक, तो आप डूब ही जाएंगे, क्योंकि बाबा को देह से कोई लेना देना नहीं है। देही अभिमानी कुछ न कुछ तीर लगाकर आएगा। जो देही अभिमानी होकर ज्ञान सुनाएगा किसी को, तो उसका तीर दिल से दिल तक जाएगा। महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो बहुत ठीक कही थी। योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो। उसमें पहले पहले तो अल्प पर समझाना है। जास्ती तीख तीख से तंग हो जाएंगे। अगर जास्ती किसी को बहुत ज्ञान समझाएंगे तो वो तंग हो जाएंगे। पहले शिवाय नमः 3 तब का भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परमपिता परमात्मा और आत्माएं रहती हैं, और दूसरा तबका, एक तो निराकारी आत्मा है, दूसरी जो सूक्ष्म लोक है, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म दुनिया में सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। बाकी है स्थूल और सूक्ष्म वतन। स्थूल में स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो है नहीं। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना। इसमें ही मजा है। बहुत अच्छी पॉइंट्स है जो बाबा सुना रहे हैं, उन पॉइंट्स में मजा है। वो बहुत अच्छी पॉइंट्स है। अच्छी लगती है बाबा की पॉइंट्स, रिफ्रेश करती हैं, ताकत भरती हैं, भरती की नहीं? चेहरा खिल जाता है या मुरझा जाता है? खिल जाता है ना। हम क्या हैं? सूर्यमुखी हैं, और हमारा बाबा सूर्य है, तो उससे हम जिधर जिधर सूरज जाता है, हमारा मुख बाबा की तरफ होता जाता है। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। किसके स्वभाव में जलना मरना नहीं। प्यारी माताओं, आप और हम ज़्यादा विशेष इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जलना मरना किसका काम होता है? बहनों का। अंदर ही अंदर कुड़ती रहती है, पजरती रहती है। पजरती है कि नहीं पजरती? बस कुछ कर सकती नहीं है अब, तो बस अंदर ही अंदर खून जले जा रहा, सुखाए जा रहे खुद को, और कर सकते नहीं कुछ। तो इस चीज से भी मुक्त हो जाओ। इस चीज को भी बाबा के हवाले करो। जिस भी रिश्ते से आपको दुख है, कष्ट है, उस रिश्ते को साक्षी होकर बाबा के सामने रखें और उससे मुक्त हों, उस दुख और तकलीफ से मुक्त हो जाएं। वो रिश्ता चाहे कितना ही करीब का क्यों ना हो, तो आप कम से कम सुकून से जिएंगे तो, और अगर मुक्त नहीं होंगे तो जीवन भर जलते और मरते रहेंगे। अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। कैसे बनना है? सहनशील। जब तक शीलता नहीं होगी आप सहन नहीं कर पाएंगे। शील हो पहले बने तो सहन कर पाएंगे चीजों को, नहीं तो नहीं। तो सहनशील बनना है। बाप का खिदमतगार बनने के लिए क्या करो? विचार सागर मंथन। मैं क्या सर्विस कर सकती हूँ, मुझे कितनी सर्विस इस समय के अकॉर्डिंग, एज अकॉर्डिंग, बाबा के ज्ञान जो भगवान ने मुझे सुख दिया उस अकॉर्डिंग मुझे अब क्या बाबा के लिए करना चाहिए, ये हमें सोचना है।
कि बाबा ने तो सब दे दिया और मैं वैसे के वैसे। बाबा आपने तो मेरा जीवन बदल दिया, मेरे रिश्ते संबंधी बदल दिए, सब कुछ ठीक कर दिया। बाबा ने तो सब कर दिया और हमने, ये भी चिंतन चलना चाहिए कि मैंने क्या क्या किया बाबा के लिए। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। क्या करनी है? देही अभिमानी। सारे विकार अपने आप ठंडे हो जाएंगे अगर हम देही अभिमानी बन गए। वरदान है, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले। सर्व संबंध किससे जोड़कर? बाबा से माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। माया को जब तक विदाई नहीं देंगे तब तक योग बाबा से सहज नहीं लगेगा। इसलिए क्या करिए? सारे संबंध बाबा से जोड़िए और माया को विदाई दे दिए। अगर किसी भी संबंध का प्यार सुख चाहिए तो बाबा खुद आपको देगा। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः सहज हो जाती है। जहाँ संबंध है तो वहाँ याद। तो बाबा से हमारा क्या संबंध है? वो हमारा माता पिता है, बंधु सखा है। संबंध जुटा तो बाबा याद आता है या नहीं? बताइए। सुबह उठकर कौन याद आता है? कुछ घर में लाते हैं तो कौन याद आता है? याद आता है। घर में कोई फल आया तो सीजन का पहला फल, फट से बाबा की याद आ जाती। नहीं, बाबा को पहले भोग लगाएं। कोई चीज आई और खास तो लगता है बाबा का स्टिकर लगा दें, लगता है कि नहीं? तो ये चीजें पड़ गई आदत में, क्योंकि बाबा ने हमें दिया तो बाबा की पहले याद आ जाती है। तो अब आदत पड़ी तो संबंध जुटा तो बाबा से याद हमारी सहज हो गई। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना है। क्या बनाना है? संबंधी। एक रिश्ता होता है ना, संबंधी। संबंधी बोलते हैं, समधी बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी क्या बनाना? सारे संबंधी किसको बना लो? बाबा को बना लो। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाएगी। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। बाबा की याद, बाबा की सेवा आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। जो हर कदम में परमात्मा दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वह सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। तो क्या करना है? सदा बिजी रहना है। बिजी रहकर अपने को ज्ञान योग में व्यस्त रख के कमाई करते रहना। साथ था मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो पुरानी जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज ही आ जाएगी। एक बाप से लव हमारा जुट जाएगा। प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? उत्तर, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को भी देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। गीत है, कौन है पिता कौन है माता? तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। तुम ही कौन? शिव बाबा। ओम शांति। ये बात